एपिसोड में एक्सायो यान ने सोल हॉल के वाइस हॉल मास्टर के अवतार को बहादुरी से रोक दिया था और पिल टावर के साथ मिलकर टियानफ्यू अलायंस भी बना लिया था। इसके बाद वो मेडुसा और बाकी साथियों को लेकर 9 नेदर येलो स्प्रिंग्स की गहराइयों में गया। उसका उद्देश्य था 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल बनाने के लिए जरूरी सभी सामग्री इकट्ठी करना और साथ ही मेडुसा की ताकत और रक्त रेखा ब्लड लाइन को भी बढ़ाना। एक्सायो यान येलो स्प्रिंग्स की गहराई में उतर गया। उसकी नजर एक हड्डियों जैसे दुबले पतले कंकाल जैसे व्यक्ति पर पड़ी जो 4 जंजीरों से बंधा हुआ था और बर्फीली ठंड उसकी 2 क्युआई को लगातार खा रही थी। लंबे समय तक बेबस संघर्ष करने के बाद वो आदमी आखिरकार दर्द भरी खराश भरी आवाज में बोला, मैं याओ मिंग हूं, 9 नेदर अर्थ सर्पेंट क्लैन का असली क्लैन चीफ। मुझे मेरे ही छोटे भाई याओ एक्सायो टियान ने धोखा देकर यहां सैकड़ों सालों से बंद कर रखा है। उस गद्दार का नाम लेते ही याओ मिंग की आंखें नफरत से खून सी लाल हो गई। उसने बताया कि कैसे उसकी कुर्सी छीनने की साजिश रची गई। येलो स्प्रिंग्स की न खत्म होने वाली यातना वो सदियों तक झेलता रहा और कैसे वो कसम खाकर आया है कि एक दिन याओ एक्सायो टियान को मौत से भी बुरा अंजाम देगा। याओ मिंग ने एक्सायो यान से अपनी मुहर सील तोड़ने की मदद मांगी, बदले में 9 नेदर सर्पेंट स्टाफ जो क्लैन चीफ का प्रतीक था, और भविष्य में किसी भी तरह की सहायता देने का वादा किया। लेकिन एक्सायो यान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। जीवित बचने की आखिरी उम्मीद में याओ मिंग को एक शर्त माननी पड़ी, अपनी आत्मा सोल को मुक्त करना और एक्सायो यान को उस पर सोल सील लगाने देना। सदियों की जमा नफरत में जलते हुए उसने मजबूरी में ये सह लिया। उसकी काली सर्पात्मा सामने आई और एक्सायो यान की जलती हुई सोल सील उस पर छप गई। सील पूरा होने के बाद याओ मिंग ने एक लाल खून जैसे चमकते क्रिस्टल को बाहर निकाला, येलो स्प्रिंग ब्लड एसेंस। यहां जो कुछ भी था मैंने सब खा लिया, ये आखिरी कण है। जैसे ही एक्सायो यान ने क्रिस्टल को छुआ, बर्फ जैसी ठंड ने उसकी बाह को जमा दिया। शरीर हल्का सा कांपा और बर्फ टूट गई। ब्लड एसेंस को सुरक्षित करके उसने पूछा, मुहर कैसे तोड़ी जाए? याओ मिंग ने बताया कि असली बंदिश चैन नहीं है, बल्कि उनके छोर पर लगी येलो स्प्रिंग यिन स्टोन के अंदर मौजूद तंत्र है। पत्थर इतना ठंडा था कि हेवनली फ्लेम होने पर भी एक्सायो यान का शरीर कांप उठा। एक भारी घूंसे का भी कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपनी हेवनली फ्लेम को सुई में बदलकर उस जोड़ में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो सुई एक कठोर गोले से टकराई। क्रैक, एक अजीब लहर फैली और विशाल चेन टूट गई। ऊपर सर्पेंट क्लैन के भीतर याओ एक्सायो टियान ने तुरंत मुहर टूटने को महसूस किया। याओ मिंग की मुहर टूट गई। वो तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। नीचे एक्सायो यान ने आखिरी मुहर भी तोड़ दी और गिरते हुए याओ मिंग को संभाल लिया। अभी तुम इतने कमजोर हो कि एक 2 जोंग भी तुम्हें मार सकता है। लेकिन याओ मिंग पागलों की तरह हंस पड़ा। आजादी मिल गई। ये जीवन मैंने तुम्हारा उधार रखा। सतह पर पहुंचते ही आसमान से एक छोटी सी आकृति उनके ऊपर गिरी। मेडुसा। एक्सायो यान ने उसे पकड़ लिया। उसके होठों पर खून देखकर उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दूर किंगलिन और लिटिल डॉक्टर फेरी भी भयंकर रूप से घायल खड़ी थी। आकाश में याओ एक्सायो टियान हवा में तैर रहा था, हाथ बांधे हुए। उसकी जहरीली नजर एक्सायो यान के पार होकर याओ मिंग पर टिक गई। नालायक, तुम इस राजा की सारी योजनाएं बर्बाद करने की हिम्मत करते हो। आज तुम येलो स्प्रिंग्स में ही मरोगे। और ये तीनों औरतें, उसकी आंखें दरिंदों की तरह चमकी। मैं इन्हें ले जाऊंगा, यही तुम्हारी कीमत है। याओ मिंग फट पड़ा। याओ एक्सायो टियान, हरामजादे गद्दार, आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और 10,000 सर्पेंट अबिस में फेंक दूंगा। याओ एक्सायो टियान ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे बड़े भाई, तुम इतने वर्षों तक बचे हुए हो,
यही चमत्कार है। इस बार मैं तुम्हें चीखने का मौका भी नहीं दूंगा। एक्सायो यान दो भाइयों की टकराहट को बेपरवाह भाव से सुनता रहा। याओ एक्सायो टियान मिड स्टेज 1 स्टार दो शेंग वास्तव में खतरनाक प्रतिद्वंदी था। उसने एक्सायो यान पर नजर डालते हुए कहा, तुम मेरे मामलों में दखल देते हो। आज मैं तुम्हें और उसे दोनों को 10,000 सर्पेंट अबिस में फेंक दूंगा। एक्सायो यान नहीं डगमगाया। उसने याओ मिंग को किनारे की ओर धकेला। अपनी 2 क्यूआई को बहाल करो। ये आदमी मेरा है, याओ मिंग ने चेतावनी दी। सावधान रहना, वो हमारे कबीले की सर्वोच्च तकनीकें जानता है। उनकी शक्ति बहुत भयानक है। एक्सायो यान पानी पर कदम रखते हुए शांत स्वर में बोला, 2 शेंग बनने के बाद यह पहली बार है कि मैं बराबरी के किसी से लड़ रहा हूं। याओ एक्सायो टियान ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारी प्रतिभा प्रशंसनीय है, लेकिन आज तुम्हारी मौत निश्चित है। उसकी शक्ति फट पड़ी और आसमान से एक विशाल ठंडी हथेली उतरी। एक्सायो यान ने हाथ उठाया। हेवनली फ्लेम समुद्र की तरह उभरी और उस हथेली को राख में बदल दिया। याओ एक्सायो टियान ने तुरंत येलो स्प्रिंग फिंगर चलाया। सैकड़ों मीटर लंबी विशाल उंगली आकाश से गिरती हुई। एक्सायो यान हल्की मुस्कान के साथ बोला, हेवन रैंक 2 स्किल, अच्छा है। उसने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम चलाई। काली चमक ने येलो स्प्रिंग फिंगर को पूरी तरह निगल लिया। गुस्से में फटते हुए याओ एक्सायो टियान ने अपना असली रूप 1000 मीटर लंबा काला सर्प धारण कर लिया। उसने ग्रेट येलो स्प्रिंग सील चलाया, जो एक्सायो यान को उसी तरह दबाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने याओ मिंग को दबाया था। विशाल सील पूरे झील और धरती को कुचल कर समतल कर गई। याओ एक्सायो टियान पागलों की तरह हंसने लगा। पर तभी, मुझे दबाना? तुम योग्य नहीं हो। 9 नेदर येलो स्प्रिंग्स फट पड़ा। सुनहरी चमक ने सील को तोड़ दिया। एक्सायो यान बाहर आया, युद्ध देवता की तरह, और चारंगी फ्लेम लोटस जोर से सर्प के सिर पर दे मारी। विशाल शरीर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा, पहाड़ को चकनाचूर करते हुए। एक्सायो यान विशाल सुनहरी काया में बदलकर 7 इंच पर खड़ा हो गया और आग से लिपटी मुट्ठियों से लगातार वार करने लगा। लेकिन ठीक जब वो खत्म करने वाला था, कौन है जो 9 नेदर अर्थ सर्पेंट क्लैन की भूमि पर उत्पात मचा रहा है? एक गूंजता हुआ दहाड़ा आसमां नजमीन हिला गया। पूरा कबीला आकाश से उतर आया। उनकी नजरें एक्सायो यान को टुकड़े टुकड़े कर देने जैसी थी। कौन है तू जो हमारे पवित्र स्थल में हंगामा कर रहा है? एक बुजुर्ग गर्जा, इसे पकड़ लो। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो जादुई जंतु जगत हमें कैसे देखेगा? सर्पेंट गार्ड्स एक साथ झपटे। दबाव अत्यधिक था। उसी समय याओ एक्सायो टियान 2 क्यूआई फटकारता हुआ आजाद हो गया। 10,000 सर्पेंट ग्रैंड अरे बनाओ, इसे मार दो। पूरी सेना एक्सायो यान को घेरने लगी। हालत बेहद खराब होती जा रही थी। तभी, हे याओ एक्सायो टियान अपने ही असली चीफ को बाहर निकालकर चुपचाप मार देना चाहता था। आसमान में एक आकृति प्रकट हुई। याओ मिंग पूरी तरह स्वस्थ, उसका तेज मानो ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। पूरा कबीला स्तब्ध रह गया। क्लैन चीफ याओ मिंग, क्या वो सदियों पहले पागल होकर मर नहीं गया था? याओ एक्सायो टियान का चेहरा सफेद पड़ गया। धोखा मत खाओ, वो नकली है। फॉर्मेशन सक्रिय करो, सबको मार डालो। लेकिन याओ मिंग ने ठंडी हंसी हंसी और पास के बुजुर्गों की ओर देखा। एल्डर हैम, एल्डर मिंग, एल्डर लियू, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? तीनों कांपे, फिर बोले, ये क्लैन चीफ ही है। इसका तेज ऑरा नकली नहीं हो सकता। आधे बुजुर्ग तुरंत झुक गए। चर्चा अब याओ एक्सायो टियान और ग्रैंड एल्डर के गद्दार होने पर केंद्रित हो गई। ग्रैंड एल्डर बौखला गया। नकली, मैं इसे अभी पकड़ता हूं। लेकिन तभी एक सुनहरी रोशनी उसकी हथेली को रोककर उसे पीछे धकेल देती है। एक्सायो यान उसके सामने खड़ा था। ग्रैंड एल्डर, तुम गवाहों को चुप कराने में काफी जल्दी कर रहे हो। याओ मिंग आगे बढ़ा और एक पिचकालिस उठाई।
नाइन नेदर सर्पेंट स्टाफ। जैसे ही ये प्रतीक निकला, सभी एल्डर्स के चेहरे बदल गए। क्लैन चीफ का प्रतीक, असली चीफ। स्थिति उलटते देख ग्रैंड एल्डर और याओ एक्सायो टियान के पास एक ही रास्ता था, सबको खत्म कर देना, मार डालो। दोनों दो शेंग एक साथ झपटे, आकाश फट पड़ा और एक भयंकर जीवन मृत्यु की लड़ाई शुरू हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। आगे क्या होगा वो देखना बहुत हाई इंटरेस्टिंग होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना, और हाँ, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।